नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर्स में है रूल नंबर 21 डिफरेंस बिटवीन ईच अदर एंड वन अदर। ईच अदर एंड वन अदर में क्या डिफरेंस है, ये हमने पहले भी किया था। ईच कैस कब प्रयोग होता है और एवरी कब प्रयोग होता है। तो इसका एग्जांपल देखेंगे, ऑल सिटीजन शुड लव ईच अदर। तो ये सेंटेंस से रॉन्ग हो जाएगा। किस तरह से रॉन्ग होगा इसका भी हम बताएंगे आपको। ऑल सिटीजन शुड लव वन अदर, तो ये सेंटेंस इसका इस तरह से फॉर्मेशन ठीक रहेगी इसकी। तो पीटर एंड मैरी हेल्प ईच अदर, अब यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा कि ईच अदर कैसे प्रयोग होता है। ईच अदर जो प्रयोग होता है दो या दो से ज़्यादा पर्सनस के लिए, तो वन अदर क्या है, दो से ज़्यादा पर्सनस के लिए प्रयोग होता है। तो इस तरह से यहाँ पे मैनी पर्सन के लिए जो है वन अनदर आएगा और पीटर एंड मैरी हेल्ड ईच अदर। तो इस तरह से नेक्स्ट वी सेंट वन अदर क्रिसमस कार्ड्स। तो इस तरह से इसकी जो मोर देन टू हो गए तो क्या होगा, वन अनदर जो है हम क्या करेंगे, ईच अदर और वन अदर को हम यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर्स में नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ ग्रामर्स में रूल नंबर 22 द यूज़ ऑफ सेल्डम और नेवर। तो सेल्डम और नेवर कब प्रयोग होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। सेल्डम का जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है, वो होता है कभी कभी। सेल्डम का हिंदी मीनिंग क्या होता है, कभी कभी। और नेवर का जो हिंदी मीनिंग होता है वो कहता है कभी नहीं। तो सेल्डम का क्या हिंदी मीनिंग, कभी कभी, कभी कभी। तो इसका एग्जांपल कर लेते हैं हम कि इसमें गलती क्या होती है। सेल्डम और नेवर ही कम्स टू माई हाउस। तो ये जो है सेंटेंस फॉर्मेशन जो है रॉन्ग है। सेल्डम और नेवर जो इस तरह से इसका यूज़ नहीं होता है। सेल्डम और एवर ही कम्स टू माई हाउस, ये भी जो गलत है। अब इसमें गलती क्या है, इसमें जो है लॉ ऑफ इन्वर्जन अप्लाई होगा। क्या होगा, लॉ ऑफ इन्वर्जन। अब लॉ ऑफ इन्वर्जन क्या होता है, लॉ ऑफ इन्वर्जन होता है कि जो नॉर्मल जो फॉर्मेशन होती है वो सेंटेंस की वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इन्वर्जन में क्या होगा, वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, इसको हम लॉ ऑफ इन्वर्जन बोलते हैं। अब इनकी जो करेक्ट फॉर्मेशन होगी ऊपर वाले जो सेंटेंसेस है, तो सेल्डम इफ़ एवर डज ही कम टू माई हाउस। अब देखो ये डज जो है वो ही से पहले आए, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, तो ही से पहले वर्ब आएगी, तो लॉ ऑफ इन्वर्जन अप्लाई होगा जहाँ पे सेल्डम और नेवर का प्रयोग होता है। और इस तरह से सेंटेंस की फॉर्मेशन रहेगी कि वह कभी कभी क्या होता है, मेरे घर आता है, कभी कभी मेरे घर आता है। और इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है, सेल्डम इफ़ नेवर डज ही कम टू माई हाउस। तो इस तरह से यहाँ पे लॉ ऑफ इन्वर्जन अप्लाई होगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर से में है रूल नंबर 23। रूल नंबर 23 जो है, डायरेक्ट इन्फिनेटिव इज यूज्ड विद बट देन एंड एक्सेप्ट एज और। तो इनके साथ क्या यूज होगी, किस किस के साथ, बट के साथ, देन के साथ, एंड के साथ, एक्सेप्ट के साथ, एज के साथ और के साथ। तो क्या यूज होगी, डायरेक्ट इन्फिनेटिव यूज होगी। और इसके एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे ही वुड रादर गो देन स्टे होम टुडे। तो यहाँ पे ये जो है, दे डिसाइडेड टू लीव एंड गो ऑन एन एडवेंचर, गो ऑन एन एडवेंचर। तो इस तरह से, तो यहाँ पे जो है देन के इस बाद ये जो स्टे जो वर्ब आई है, ये क्या है, डायरेक्ट इन्फिनेटिव है। स्टे जो वर्ब है डायरेक्ट इन्फिनेटिव है। और एंड के बाद भी क्या आएगा, डायरेक्ट इन्फिनेटिव आएगा। यहाँ पे टू गो नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ गो आएगा। तो यहाँ पे टू स्टे नहीं आएगा। तो कई लोग क्या कहेंगे, इसको टू लिव को देख के यहाँ पे करें टू गो कर देंगे। तो दे डिसाइड टू लिव एंड गो ऑन एन एडवेंचर, किस किस के साथ डायरेक्ट इन्फिनेटिव आएगा, बट के साथ, देन के साथ, एंड के साथ, एक्सेप्ट के साथ, एज के साथ और के साथ। ये जो हमारा रूल नंबर 23 है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में रूल 24, व्हेन प्लूरल नाउन एक्सप्लेन स्पेसिफिक अमाउंट, सम, डिस्टेंस, क्वांटिटी, टाइम पीरियड एज ए होल, द वर्ब शुड बी सिंगुलर। अब देखो यहाँ पे ये जो लास्ट में वह शब्द आया है एज ए होल। अब ना ये कह रहे हैं कि नाउन तो जो है प्लूरल होगा,
लेकिन ये कोई ऐसी स्पेसिफिक थिंग को जो बताएंगे कि जिससे एक होल की एक मतलब बात निकल गया कि वो एक ही चीज़ है, मतलब एज ए होल है, वो कोई एक ही चीज़ को मतलब वो बता रहा है। तो इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा 10 माइल्स आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो काफ़ी बच्चे कहेंगे कि ये गलत कैसे हुआ, ठीक तो है। 10 माइल्स जो है यहाँ पे ऐसे दिखने में तो लग रहा है प्लूरल, लेकिन यहाँ पे 10 माइल्स जो है एक ही चीज़ को बता रहा है, किसको बता रहा है, डिस्टेंस को बता रहा है। 10 माइल्स से यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। तो इस तरह से ये भी ध्यान रखना है आपने, ये एज ए होल बता रहा है। 2000 रुपीज़ वर ए लार्ज अमाउंट 40 ईयर्स अगो, तो 2000 रुपये जो है क्या थी, लार्ज अमाउंट थी। अब ये ना अमाउंट को बता रहा है, एक एज ए होल बता रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब इसको देखना, इसकी जो है 200 रुपीज़ वर लॉस्ट, अब ये करेक्ट है। यहाँ पे ना मतलब जो है ये अमाउंट को नहीं बता रहा, यहाँ सिर्फ ये बता रहा है 200 रुपये गुम हो गए, 200 रुपये गुम हो गए, मतलब प्लूरल है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या एक एक अमाउंट को बता रहा है, सिंगल अमाउंट को बता रहा है। एक अमाउंट कितने, 2000, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वो हो जाएगा। तो इसके जो करेक्ट जो फॉर्मेशन रहेगी, 2000 रुपीज़ इज ए लार्ज अमाउंट 40, ये ना सॉरी वॉज, सॉरी इज नहीं वॉज ए लार्ज अमाउंट 40 ईयर्स अगो। कैसे पता चला कि वो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगो लिखा हुआ है, 40 ईयर्स अगो लिखा हुआ है, तो अगो में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो इस तरह से रूल नंबर 24 हमारा हो गया। रूल 25 क्या कहता है, मैनी ए के साथ सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, ए ग्रेट मैनी के साथ प्लूरल नाउन हो तो प्लूरल वर्ब लगेगी। किसके साथ, मैनी ए के साथ अगर सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, ए ग्रेट मैनी के साथ प्लूरल नाउन हो तो प्लूरल वर्ब लगेगी। तो फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, एक गुड मैनी के साथ प्लूरल नाउन हो तो प्लूरल वर्ब लगेगी। तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, मोर देन वन स्टूडेंट इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द क्विज कंपटीशन। तो यहाँ पे तो मोर देन वन स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो जो यहाँ पे है मोर देन वन देख के यहाँ पे क्या, इज़ को हमने आर नहीं करना, तो यहाँ पे यही रहेगा कि मोर देन वन स्टूडेंट इज़ ही रहेगा, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। इसका नेक्स्ट जो एग्जांपल कर लेते हैं हम, मैनी स्टूडेंट इज़ गोइंग टू मैनी स्टूडेंट इज़ गोइंग इन द एग्जीबिशन। तो यहाँ पे मैनी ए स्टूडेंट के साथ जो है यहाँ पे क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। मैनी को देख के यहाँ पे प्लूरल वर्ब आर नहीं लगाना, ये भी आपने ध्यान रखना है। मोर देन वन स्टूडेंट, तो मोर देन को देख के आपने यहाँ पे आर नहीं लगाना, यहाँ पे भी इज ही लगेगा। तो ए ग्रेट मैनी की हमने बात की, अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे, तो यहाँ पे सिंगल है, स्टूडेंट है अकेला, तो इज लगेगा। तो इस तरह से अगर सिंगल प्लूरल नाउन है तो मैनी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैनी मैनी है ना, ए ग्रेट मैनी या मैनी, तो मैनी के साथ अब स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आर लगेगा। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। तो मैनी स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द क्विज कंपटीशन, तो बहुत स्टूडेंट क्या गया क्विज जो है, मतलब आप इसको हिंदी बना के भी देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट से ज़्यादा भाग ले रहा है, तो यहाँ पे इज आ जाएगा। मैनी स्टूडेंट इज़ गोइंग टू द एग्जामिनेशन, बहुत सारे स्टूडेंट जा रहे हैं, तो यहाँ पे इज आएगा। ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट इज़ एब्सेंट टुडे, मतलब ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट यहाँ पे एक सिंगल अमाउंट को बता रहा है, या मतलब एक मतलब एज ए होल बता रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट आज क्या है, एब्सेंट है। तो मैनी स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि अगर एक गुड मैनी के साथ प्लूरल नाउन हो तो प्लूरल वर्ब आएगी, एक ग्रेट मैनी के साथ प्लूरल नाउन हो तो प्लूरल वर्ब आएगी। अब इनके साथ सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी। मैनी के साथ है अगर, तो ये आपने ध्यान रखना है, मैनी के साथ सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो मैनी के आगे हमने नाउन को देखना है कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। नेक्स्ट जो है हमारे पास रूल नंबर 26, ए सिंगुलर और प्लूरल वर्ब विद द नाउन्स इन द फॉलोइंग केसेस इज यूज्ड अकॉर्डिंग द सेंस विच दे कन्वे। अब ये कह रहा है कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ब यूज होती है विद द नाउन्स इन द फॉलोइंग केसेस, कौन से केसेस में, आगे केसेस जो आ रहे हैं वो सेंस कैसी कन्वे कर रहे हैं उसके हिसाब से। जैसे नंबर के साथ, नाउन को हम देखेंगे कि नंबर क्या प्रेजेंट कर रहा है, मीन्स के साथ, वेजेस के साथ, इनके साथ
तो नंबर के साथ, मीन्स के साथ और वेजेस के साथ सिंगुलर वर्ब भी लगती है और प्लूरल वर्ब भी लगती है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये मीन जो सेंस है, ये जो मैसेज है वो क्या कन्वे कर रही है। वैरायटी के साथ, प्लेंटी के साथ, रेस्ट के साथ, डील ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए हीप ऑफ। ए हीप क्या होता है? ढेर। टू थर्ड ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ए हाफ ऑफ, परसेंट ऑफ। इन सब के साथ क्या है? सिंगुलर वर्ब भी लगती है और प्लूरल वर्ब भी लगती है। जैसे ए लार्ज नंबर ऑफ बॉयज़। अब यहाँ पे बॉयज़, ए लार्ज नंबर ऑफ बॉयज़, तो यहाँ पे बॉयज़ को देख के हम क्या करेंगे? यहाँ पे वर लगा सकते हैं इस तरह से। ये नंबर है, नंबर बता रहा है ना, नंबर, लार्ज नंबर ऑफ बॉयज़, तो यहाँ पे बॉयज़ के साथ क्या आएगा? वर आ जाएगा। तो इस तरह से सेंटेंस, द नंबर ऑफ एडमिशंस हैव ग्रेजुअली फॉलन ऑफ। तो यहाँ पे नंबर जो है, संख्या जो है किसी में एडमिशन्स में क्या है? गिर चुकी है। नंबर ऑफ एडमिशन्स, जो दाखिले है जो वो कि उनकी संख्या क्या है? गिर चुकी है। यहाँ पे एडमिशन्स को हम देख के क्या लगा देंगे? हैव लगा देंगे। इसकी जो सिंगुलर वर्ब होती है वो क्या होती है? हैज़ होती है। सिंगुलर वर्ब क्या होती है? हैज़। तो इस तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शी कुड नॉट कंटिन्यू हर स्टडी बिकॉज हर मीन्स वर पुअर। तो वो अपनी स्टडी को क्या नहीं कर सकी? कंटिन्यू नहीं कर सकी। क्यों? बिकॉज हर मीन्स वर पुअर। तो इस तरह से मतलब हर मीन्स वर पुअर। तो शी कुड नॉट कंटिन्यू हर स्टडी, वो अपनी स्टडी को क्या नहीं कर सकी? पूरी कर पाई, क्योंकि उसके पास क्या थी? गरीबी थी। तो इस तरह से अगर इसका सेंटेंस का प्रयोग होगा तो यहाँ पे क्या? प्लूरल वर्ब आएगी, हर मीन्स वर्स पुअर। तो ए फेयर मीन्स, अब यहाँ पे देखो ए से पर थोड़ा सा आइडिया हमें लग रहा है कि ए जो है वो सिंगल है। ए फेयर मीन्स, फेयर मीन्स मतलब, मीन्स का मतलब यहाँ पे क्या है? मीन्स का मतलब यहाँ पे तरीका। तो फेयर मीन्स इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू द फॉल वन। गलत तरीके से अच्छा तरीका हमेशा क्या होता है? प्रेफरेबल होता है। तो इस तरह से यहाँ पे इसके साथ क्या आ गई? इस मीन्स के साथ तो इज आ गई, इस मीन्स के साथ क्या आ गया? वर आ गया। तो ये सेंस पे डिपेंड करता है कि किसके साथ वो जाएगा, किसके साथ वर आएगा, इज आएगा। इस तरह से नेक्स्ट जो हम इसका और एग्जाम्पल कर लेते हैं। द वेजेस इन इंडिया आर क्वाइट मेगर। तो जो इंडिया में जो वेजेस है, मतलब वेतन है, वो क्या है? बहुत कम है। तो इस तरह से वेजेस के साथ यहाँ पे आ रहेगा अगर इस सेंस में प्रयोग होगा तो इसका। तो मेगर मतलब काफ़ी कम है। वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। अब देखो यहाँ पे वेजेस को, तो वेजेस को देख के यहाँ पे क्या है? इज आया। कैसे? अब वेजेस का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है वेतन के रूप में, और यहाँ पे किसके रूप में प्रयोग हो रहा है? तो यहाँ पे वेजेस का जो मीनिंग जो है, वेजेस का मीनिंग है परिणाम। परिणाम मतलब कंसिक्वेंसेस। तो यहाँ पे सिन का मतलब क्या होता है? पाप। जो पापों का परिणाम होता है वो क्या होता है? डेथ होता है। तो इसमें क्या लिखा है, जो बाइबल में एक फेमस लाइन है। तो इस तरह से वेजेस के साथ यहाँ पे इज भी आ गया, और वेजेस के साथ इस सेंस में प्रयोग होगा, वेतन के सेंस में प्रयोग होगा, या फिर मतलब दैनिक मजदूरी कह सकते हैं, वेजेस उसको भी बोलते हैं, कि जो इंडिया में जो है वो मेगर है, मतलब काफ़ी कम है। तो इस तरह से यहाँ पे आर प्रयोग होगा, और यहाँ पे इज भी आएगा वेजेस के साथ। ए वैरायटी ऑफ बुक ऑन द सब्जेक्ट आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो क्या है? किताबों की वैरायटी ऑन द सब्जेक्ट। तो एक सब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी सारी वैरायटी क्या है? जो है हमारे पास है। वैरायटी अपने आप में एक प्लूरल है, तो इसके साथ क्या? आर आ गया। अब देखो वैरायटी के साथ और किस तरह से इज भी आ सकता है। ए वैरायटी ऑफ फूड इज़ अवेलेबल इन दिस पार्ट ऑफ कंट्री। अब यहाँ पे फूड के साथ देखो, ये वैरायटी ऑफ के साथ यहाँ पे इज भी आ गया। तो अवेलेबल इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे इसमें क्या कि खाने की क्या है? एक वैरायटी जो है अवेलेबल है। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि वैरायटी ऑफ के साथ अगर ये बुक्स है, बुक्स की बात हो रही है तो यहाँ पे आर आएगा। फूड है, फूड की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं कि बहुत सारी किताबें इस सब्जेक्ट पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे इसको देख के हम आर लगा सकते हैं। एक मतलब वैरायटी ऑफ फूड इज़ अवेलेबल, तो फूड जो है सिंगुलर है, तो फूड के साथ हम इस तरह से इज़ लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। प्लेंटी ऑफ बुक्स, बुक्स को देखते हुए हम यहाँ पे वर लगा सकते हैं। वर डोनेटेड इन द लाइब्रेरी बाय हिम। लाइब्रेरी में उसके साथ उसने क्या किया? प्लेंटी ऑफ बुक को डोनेट किया। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में है, रूल 27।
वी यूज़ डेफिनेट आर्टिकल द। तो डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? द। किस किस के पास साथ हम यूज़ करते हैं? प्रॉपर नाउन के साथ। अब नाउन की हमने अलग से वीडियो बना रखी। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताए, पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बताए, तो क्या होता है? पर्टिकुलर जो है प्रॉपर नाउन होता है। व्हेन दे रेफर टू द नेम्स ऑफ हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स, हिस्ट्रिकल बिल्डिंग के साथ, माउंटेन रेंजेस के साथ, प्लैनेट्स के साथ, नदियों के नाम के साथ, समुद्र के नाम के साथ, गल्फ़ के नाम के साथ, गल्फ़ क्या होता है? खाड़ी, ग्रुप ऑफ आइलैंड के नाम के साथ, होली बुक जैसे द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहिब, इस तरह से द गीता, द भगवत गीता। ऑर्डिनल डिस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ कंट्रीज़, वो कंट्री जिनका जो नाम है वो डिस्क्रिप्टिव है, मतलब डिटेल में बताना पड़ता है। जैसे द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, अकेला यूएसए नहीं लिखा मिलेगा आपको, उसके साथ द भी लिखा मिलेगा। स्टेट्स जैसे द हरियाणा, न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया, मैगजीन्स डेजर्ट्स द सहारा, सुपरलेटिव डिग्री द मोस्ट। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? गुड बेटर बेस्ट होता है। जो बेस्ट है, जो बेटर रहेगी वो कंपैरेटिव डिग्री, और जो बेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री। नेम ऑफ ट्रेन्स, ट्रेन के नाम के आगे भी क्या लगता है? द राजधानी। तो होटल्स के नाम के आगे, शॉप्स के नाम के आगे और ट्रेन्स के नाम के आगे क्या लगता है? द लगता है। तो इसका एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे गल्फ़, द पर्शियन गल्फ़, द ताजमहल होटल का नाम, द इंडियन ओशन, द गंगेज, द हिमालयाज, द रामायणा, द वेदास, द मून, द सन। तो हमने किया था अभी प्लेनेट के नाम के साथ, द सन, द अर्थ, द बेस्ट पिक्चर। बेस्ट बेस्ट के साथ क्यों लगा? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगता है। द फर्स्ट मैन। तो इस तरह से फर्स्ट मैन। अब फर्स्ट क्या है? फर्स्ट जो है ऑर्डिनल, ऑर्डिनल्स, तो इनके साथ क्या लगता है? द लगता है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल कर लेते हैं। द सहारा, द बे ऑफ बंगाल, द राजधानी एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द फ्रंट लाइन, द नॉर्थ पोल, द नीदरलैंड, द सूडान, द यूएसए, द मोरिया, द रंजीत। तो इस तरह से इनके नाम के आगे क्या लगेगा? ये वंश के नाम के आगे भी क्या लगता है? द लगता है। तो इस तरह से नोट द इज़ नॉट यूज बिफोर अरावली एंड एवरेस्ट बिकॉज दे आर नॉट माउंटेन रेंजेस। अरावली के साथ और एवरेस्ट के साथ क्या नहीं लगता? द नहीं लगता, क्योंकि ये माउंटेन की रेंजेस नहीं है, माउंटेन की रेंजेस नहीं है, इसलिए इनके साथ क्या नहीं लगता? द नहीं लगता। ये भी आपने लगा है, द एवरेस्ट नहीं होता और द अरावली नहीं होता। द इज़ यूज बिफोर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी क्या लगता है? द लगता है। जैसे द गिटार, ही कैन प्ले द तबला, द गिटार। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी क्या लगता है? द लगता है। शी इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द पियानो, उसे पियानो बजाना, फॉन्ड ऑफ मतलब पसंद है, क्या है? उसे पियानो बजाना पसंद है। तो रूल नंबर 29, वी यूज़ द बिफोर ए कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री से पहले भी द यूज़ करते हैं। तो हमने पिछले रूल में किया, सुपरलेटिव डिग्री से पहले से भी द लगता है और कंपेरेटिव डिग्री से पहले भी सॉरी, तो क्या लगता है? द लगता है। द सुनर द बेटर, जितना जल्दी उतना अच्छा। तो यहाँ पे सुनर और बेटर क्या है? गुड बेटर बेस्ट हमने बताया था, कंपेरेटिव डिग्री है। कंपेरेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है? द लगता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। रूल नंबर 29, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स। द हायर यू गो द कोल्डर इट इज, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे उतना उतना क्या रहेगा? ठंडा होता रहेगा। तो बिफोर स्पोर्ट्स कप द ट्रॉफीज वी यूज़ द, किसके साथ? स्पोर्ट्स कप के साथ और ट्रॉफी के साथ भी हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। जैसे इंडिया वॉन द एशिया कप लास्ट ईयर, तो एशिया कप यहाँ पे क्या है? ट्रॉफी है। ट्रॉफी के साथ हमने क्या लगा दिया? कप है, कप से पहले हमने क्या लगा दिया? द। तो इस तरह से ए नंबर ऑफ टीम्स आर टेकिंग पार्ट इन द वर्ल्ड कप, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? कप के आगे द लगा दिया। अब यहाँ पे वो रूल पीछे वाला रिपीट हो गया। ए नंबर ऑफ टीम्स है ना, टीम्स को देखते हुए हमने क्या लगा दिया कि बहुत सारी टीम में क्या कर रही है? जो है टेकिंग पार्ट इन द वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप में क्या भाग ले रही है। नेक्स्ट जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में है,
रूल नंबर 30, वी यूज़ डेफिनेट आर्टिकल द। तो द हम यूज़ करते हैं किसके साथ? बिफोर फिजिकल पोजीशन, अगर फिजिकल पोजीशन को बताना हो। बिफोर द कार्डिनल पॉइंट्स, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मापने की यूनिट के साथ हम द यूज़ करते हैं। कास्ट के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ, इन्वेंशंस के साथ, आविष्कारों के साथ हम द लगाते हैं। बिफोर द नेम ऑफ द प्रोफेशन, प्रोफेशन के नाम के आगे हम द लगाते हैं। यूज कलेक्टिवली, डेट्स के नाम के आगे। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स है, मतलब गवर्नमेंट के जो भी अंग होते हैं उनके नाम, जो गवर्नमेंट्स का जो हिस्सा होता है उनके आगे नाम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। पार्ट्स ऑफ ए बॉडी ऑफ ए पर्सन इन प्लेस ऑफ पोजेसिव नाउन, पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम के आगे द लगाते हैं। आर्म्ड फोर्सेस के आगे हम द लगाते हैं। द डायनेस्टीज़, वंशों के नाम के आगे हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। एम्पायर्स, कितने वॉर्स, द वर्ल्ड वॉर लिखते हैं हम, जैसे रिवोल्यूशंस के नाम के हम आगे द लगाते हैं, और सेंचुरी के नाम के आगे हम द लगाते हैं। तो इस तरह से इन सब के नाम के आगे हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। तो इसका एग्जांपल कर लेते हैं। द टॉप ऑफ द माउंटेन, द टॉप ऑफ द माउंटेन, तो ये क्या है? किसको बता रहे हैं? पोजीशन को बता रहे हैं। तो पोजीशन के लिए हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। द बैक ऑफ द हाउस, ये भी क्या बता रहे हैं हम? द बैक ऑफ द हाउस, तो यहाँ पे द टॉप ऑफ द माउंटेन, द बैक ऑफ द हाउस। द सेंटर ऑफ द मार्केट, तो यहाँ पे सेंटर को हम क्या बता रहे हैं? पोजीशन बता रहे हैं। द फ्रंट ऑफ द हाउस, तो द फ्रंट हो गया इस तरह से, तो इनके आगे हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये क्या है? कार्डिनल पॉइंट्स है, ईस्ट में यूज़ होता है। ईस्ट क्या है हमारे पास? कार्डिनल पॉइंट है, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। द हिमालयज आर टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो कार्डिनल पॉइंट है, नॉर्थ के आगे क्या लगेगा? द लगेगा। और हम इसी रूल से संबंधित और एग्जांपल कर लेते हैं। द क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, तो मीटर जो है हमारे पास मेजरमेंट है, तो यहाँ पे द लगेगा। एक्स आर सोल्ड बाय द डजन, तो यहाँ पे मेजरमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे द लगेगा। तो इस तरह से द राजपूत्स आर ब्रेव पीपल, तो राजपूत्स जो है हम किसको बता रहे हैं? कास्ट को बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा? द लगेगा। तो इस तरह से, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल, तो द मराठाज, मराठाज के आगे क्या लगेगा? द लगेगा। तो इस तरह से डेफिनेट आर्टिकल का ये रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। द टेलीफोन, टेलीफोन क्या आविष्कार है? द वायरलेस आविष्कार है। द टेलीविजन आविष्कार है, इन्वेंशन है, द लगेगा। ही वॉज वॉचिंग टेलीविजन, तो यहाँ पे अगर इस तरह से हम आविष्कार की बात नहीं कर रहे, तो यहाँ पे क्या लगेगा? द नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम इन्वेंशन की बात नहीं कर रहे। तो नेक्स्ट हमारे पास डेट के आगे द 5th ऑफ जुलाई, द 10th ऑफ अगस्त, तो डेट्स के आगे भी क्या लगता है? द लगता है। द बीजेपी, द आर्मी, इस तरह से फोर्सेस के नाम के आगे द लगता है। द एयरफोर्स, द गुप्ता डायनेस्टी, डायनेस्टी के नाम के आगे भी क्या लगता है? द लगता है। तो इस तरह से हमारा ये रूल नंबर 30 कंप्लीट हो गया।